दूसरी एक बात उसके मन में स्पष्ट है, कौरव पक्ष में जहां दुर्योधन स्वयं है, उसमें सबके मन एक नहीं है। इसकी ज्यादा स्पष्टता हम आगे जाकर करेंगे। हाँ, सैन्य बड़ा है, एक मत नहीं है, ऐक्य नहीं है। पांडव का सैन्य छोटा है, लेकिन पांडवों में एकता है, एकजुट होकर युद्ध करते हैं और सबका विचार एक है। और इस बात को दुर्योधन जानता है। तो जहां एकजुट होकर लोग आते हैं तो वो कम होते हैं तो भी ज्यादा दिखते हैं। जहां यूनिटी है वहां पावर होता है। दुर्योधन के मन में स्पष्ट है कि हम लोग ज्यादा है लेकिन एकजुट नहीं, ये लोग कम है लेकिन एकजुट होकर आए हैं। इसलिए भी उसको छोटी सी पांडवों की सेना महतीम चमू बड़ी लगती है। अब इसमें और एक बात देखने जैसी है, जो यहाँ शब्द प्रयोग दुर्योधन करता है, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस पर भी थोड़ी बात करना चाहता हूं। द्रोणाचार्य को कहते हैं, देखो आज युद्ध का प्रथम दिन है, आज जो व्यूह रचना की है वह तव शिष्येण, आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न, द्रोणाचार्य जी का ही शिष्य है, आपके ही शिष्य ने आपको ही मारने के लिए व्यूह रचना की है। देखिए, तव शिष्येण शब्द से दुर्योधन कहना चाहता है कि देखो एक दिन आपका जो शिष्य था आज आपके लिए युद्ध में सामने आ गया, जिससे द्रोण उसके साथ सच्चे मन से लड़ सके। तव शिष्येण, लेकिन यहां धृष्टद्युम्न शब्द लिखना चाहिए। लेकिन जब दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को धृष्टद्युम्न के बारे में बात करता है तो धृष्टद्युम्न के लिए जो शब्द प्रयोग किया है दुर्योधन ने, वो द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद पुत्र, धृष्टद्युम्न शब्द का प्रयोग दुर्योधन नहीं करता है, लेकिन द्रुपद पुत्र ऐसा शब्द प्रयोग करता है। इस पर भी एक कथा है, क्यों द्रुपद पुत्र कहता है। द्रोण और द्रुपद का संबंध है। आप महाभारत ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें एक कथा आती है। द्रुपद राजा जो था उसने द्रोण की हत्या कराने के लिए याज एवं उपयाज नामक ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाया था। यह समाचार दुर्योधन भी जानता था और इसलिए, और द्रोण तो जानते ही हैं, तो द्रोण को वो एक चेतावनी देना चाहता है। देखो द्रोण, आपके सामने द्रुपद पुत्र, जिस द्रुपद ने आपकी मृत्यु के लिए याग किया है, उसका पुत्र आपके सामने आया है, उसी ने आज व्यूह रचना की है। तव शिष्येण धीमता, वो आपके सामने है, पश्य। द्रोणाचार्य जी को कहते आप उसको देखिए, पांडव सेना को देखिए। द्रोणाचार्य को देखने के लिए कहना एक अजीब सा लगता है। द्रोण तो देखते हैं, लेकिन जैसे हमने पहले कहा, दुर्योधन के मन में बहुत मंथन चल रहा है। उसके जो मुख्य योद्धा है, उनके पास जाकर ऐसी बात करके वह जो अपना एक संशय, अपना अविश्वास, अपना भय, उसको किंचित दूर करना भी चाहता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें डर लगता हो तो थोड़ा डर कम भी होता है, अविश्वास, आशंका थोड़ी सी दूर होती है बातचीत करने से। दुर्योधन जाकर द्रोणाचार्य के साथ ऐसी बात करते हैं, पश्य पांडुपुत्राणाम महतीम चमुम, ये पांडवों की सेना को देखो, ऐसा कहकर बाद में स्वयं ही, ऐसा तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी को कहा पांडवों की सेना को देखिए, लेकिन बाद में स्वयं ही पांडवों की सेना का वर्णन करते हैं। अति रोमांचकारी, अति अद्भुत, रसप्रद यह वर्णन है। क्या दुर्योधन ने पांडव सेना का वर्णन किया, कौरव सेना का वर्णन किया, अगले व्याख्यान में हम सुनेंगे। यहां विराम करते हैं। ओम शांति 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 ही।